प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री वो होता है जो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है ना। इसमें हम जानेंगे संविधानों के अनुसार कि प्रधानमंत्री क्या होता है ना। तो आर्टिकल 74 से 78 तक प्रधानमंत्री का जो जानकारी है वो उसको शामिल किया गया है, जिसमें भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक और प्रधानमंत्री जो होता है वास्तविक कार्यकारी शासन का प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का प्रधान होता है, मतलब देश का, जो पॉलिटिक्स में राज्य की भाषा होती है वो। प्रधानमंत्री शासन का प्रधान होता है, मतलब कि जो भी शासन व्यवस्था होती है उसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री को ही कार्यपालिका कहते हैं, मतलब कि कार्य करने वाली जो इकाई है वो प्रधानमंत्री को कहते हैं, जबकि राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका या नामांकित। अब भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री का पद अमेरिका के राष्ट्रपति के जैसा है, यानी कि अमेरिका राष्ट्रपति जो है वो जितने शक्तिशाली है, कार्य जो करते हैं, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री वो काम करते हैं। प्रधानमंत्री सामान्यतः जिस पार्टी की सरकार होती है उसका प्रमुख होता है। जो भी सत्तावादी जो सरकार होती है उनका प्रमुख होता है कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक लोकसभा का विश्वास बना रहे, मतलब जब तक लोकसभा है, लोकसभा भंग नहीं होती है, तब तक प्रधानमंत्री वहाँ पर बना रह सकता है। जब कोई पार्टी बहुमत साबित नहीं करती तब राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। उसमें शर्त यह है कि व्यक्ति को लोकसभा में अपना विश्वास साबित करना होता है। सन 1979 में नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। यदि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए निधन होता है तब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को कार्यकारी या स्थायी प्रधानमंत्री बना सकता है। शर्त क्या है कि उस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद पर विश्वास प्राप्त करना होगा कि मंत्रिमंडल के लिए वह सही है या नहीं। 1984 में इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। कोई व्यक्ति को जो सांसद ना हो उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ऐसा बशर्त जो शर्त है वो क्या है कि 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता उसे प्राप्त करनी होगी। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है लेकिन अपनी इच्छा से हटा नहीं सकता है। प्रधानमंत्री को वेतन संसद के सदस्य जैसी ही मिलती है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं होती है। हालांकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है, लेकिन केंद्रीय कार्यपालिका का भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान की जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की संविधान में, वही प्रधानमंत्री का उसका वास्तविक उपयोग करता है। अब देखते हैं पावर ऑफ फंक्शन ऑफ पीएम। पीएम कैबिनेट और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे का अर्थ है मंत्रिपरिषद का इस्तीफा, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। पीएम जो होते हैं वो राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच का संचार का माध्यम होते हैं, मतलब कि जो राष्ट्रपति है हमारे देश के प्रमुख, उनके बीच में और मंत्रिमंडल के बीच में क्या करते हैं? कन्वर्सेशन करते हैं, जो भी बात होती है उनका। और राष्ट्रपति को पूछे जाने पर सरकारी विधियों की सूचना देता है। और आर्टिकल जो है 78 के तहत ये बताया गया। प्रधानमंत्री सामान्य तौर पर लोकसभा का लीडर होता है, जो लोकसभा है हमारी उनका लीडर होता है। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश पीएम देता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर संसद में सरकारी नीतियों के विषय में सूचना प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री के कार्य जो निम्न आधार पर हम देख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का ये गठन करते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। आर्टिकल 75(1) इसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। सभी मंत्रियों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा ही होती है, क्योंकि जो सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को वो प्रधानमंत्री ही देते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक इत्यादि शामिल होते हैं। अब विभागों का वितरण कौन करता है? वह। तो मंत्रियों को चुनकर उन्हें विभाग देने का काम भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। संसद के संदर्भ में क्या मिलते हैं, मतलब कि संसद से रिलेटेड क्या इनकी शक्तियाँ हैं या कार्य हैं वो देखें तो निचले सदन लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है कौन? प्रधानमंत्री। यानी कि उनकी जो सत्ता पक्ष है उनको रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उनको मार्गदर्शन देना, उनकी बात रखना, अपनी पार्टी का बात रखना, है ना, वो कौन करता है? प्रधानमंत्री।
राष्ट्रपति से किसी समय लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। विशेष अधिकार क्या होते हैं? लिखित परामर्श देकर ये कर सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णय व राष्ट्रपति के विचार मंत्रिमंडल को देने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। अब मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री कैबिनेट का नेता होता है। ठीक है। विभिन्न विभागों के बीच कड़ी का माध्यम कौन है? प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति के संदर्भ में हम देखें तो राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति किसी भी सलाह के लिए सीधे किससे बात करते हैं? प्रधानमंत्री से ही करते हैं, वो किसी अन्य से नहीं करेंगे। राष्ट्रपति के राष्ट्र के नेता के रूप में कौन काम करता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि ये देश का एक बड़ा चेहरा होता है और ये काम करते हैं। प्रधानमंत्री तथा नीति निर्धारण यानी कि विदेशी व घरेलू नीति में योगदान देते हैं। विदेशी नीति का निर्माण करना, विदेशी संबंध स्थापित करना प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य होता है। मंत्रिमंडल का प्रवक्ता के साथ साथ नीति निर्माता भी होता है। जनता से संपर्क करना, जनता को नीतियों के बारे में बताना, जनता को प्रोत्साहन देना। किसी आपातकालीन स्थिति में या फिर कोई गंभीर स्थिति हमारे देश में उत्पन्न हो रही तो जनता से बात करने का काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। अब प्रधानमंत्री के बारे में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, आर्टिकल जो संविधान में दर्शाए गए हैं वे हैं आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 एंड 78। आइए देखते हैं इसके बारे में और भी कैसे संविधान में वर्णित जो आर्टिकल है उनके बारे में हम क्या देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 74 बताता है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब आर्टिकल 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 1 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन सलाह किसकी होगी? प्रधानमंत्री की। अब प्रधानमंत्री के कर्तव्य 78 में बताए गए हैं। तो आर्टिकल 75 के तहत मतलब जो भी मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सलाह किसकी होगी? प्रधानमंत्री की। अब 78 के तहत क्या बताया जाता है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य को बताया जाता है। इस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सूचना दे कैसे कि क्या जानकारी हो रही है और मंत्रिमंडल की जो भी बात है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुँचाए। इस अनुच्छेद में 3 बातें प्रमुख रूप से कही गई है। अब 78A के तहत क्या बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी तथा विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय की सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। यानी कि जो भी प्रशासन से संबंधित जानकारी हो, एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी उनके बीच में कार्य चल रहा हो, कार्यपालिका नीति निर्माण जो भी चल रहा है वह जानकारी कौन देगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। आर्टिकल 78B के तहत क्या बताया? संघ की कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी व विधान विषयक उन निर्णयों की सूचना जो राष्ट्रपति वह मांगे। यानी कि राष्ट्रपति यदि कोई मांग रहा है प्रधानमंत्री से सूचना तब भी वह प्रधानमंत्री उनको देगा। बाध्य है मतलब एक तरीके से कहें तो, क्योंकि संवाद की कड़ी ही प्रधानमंत्री है किसके बीच में? मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में। आर्टिकल 78C के तहत क्या बताया जाता है कि किसी भी ऐसे विषय पर जिन पर किसी ने तो विनिश्चय कर लिया, मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, मतलब कि किसी ने निश्चय कर लिया कोई ऐसा विषय है जो मुद्दा उठ रहा है पर मंत्रिपरिषद पर विचार नहीं किया और राष्ट्रपति इन विषयों को मांग सकता है प्रधानमंत्री से। ठीक है, आगे देखते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता क्या होती है। कि संविधान में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है कि इसकी योग्यता के लिए, लेकिन फिर भी वह लोकसभा से है तो 25 वर्ष और राज्यसभा से है तो 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य है उसकी योग्यता होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य के लिए 35 वर्ष की जो आयु निर्धारित की गई है सदस्य बनने की। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यता के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 75 के तहत यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को संसद का किसी भी सदस्य का होना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रधानमंत्री के जो कार्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, कौन कौन से निकायों का अध्यक्ष होता है, मुख्यतः ये लिखे गए और भी निर्मित हुए हैं, जिसमें नीति आयोग जो योजना आयोग था पहले, नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, राष्ट्रीय जल संसद परिषद, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय, शांति निकेतन का कुलाधिपति। तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति सैन्य प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में और जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आपको बहुत सारी जानकारी इसमें आर्टिकल 22 मिली होगी। आगे भी हम लोग ऐसे वीडियोस लेके आएंगे और ऐसी जानकारी लाते रहेंगे। जय हिंद।